ये वाला भी बहुत प्यारा इन हुआ है, ठीक है। ये इसका मैं सही वाला कलर आपको बता रहा है ना, इसका कलर का एक मैजेंडा है ना, हाँ नाइट क्रीम में यूज़ कर रही हूँ। और ये जो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैंने एक अपनी ज़बरदस्ती किस्म की शॉल के साथ एक सूट मैच करना है, जिसमें आप सब लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। चले आए ना, ज़रा मिल के मेरी हेल्प कराएं और हमने एक ज़बरदस्त सा सूट तैयार करते हैं। थोड़ा सा पार्टी वेयर उसको कर देते हैं, ताकि अगर कोई इनवाइट करे तो मेरे पास कपड़े हों पहनने के लिए, जो कि हमेशा औरतों के पास नहीं होते एन मौके पे। इतनी प्यारी सी एक शॉल है, जो कि कहाँ पन्नू आके फिर साथ सिलाई थी, पन्नू आके सिलाई थी ना, बहुत ही प्यारी। और ऐसी शॉल मैंने उसके बाद यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में देखी। अब इसके साथ कोई अच्छा सा सूट मैचिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले वेलवेट को हम चेक करते हैं, देखते हैं अगर ना मिला तो फिर कुछ और। ये इसको हम मैच करते हैं, लेकिन ये जो जितने भी वेलवेट के ड्रेसेस लगे हुए हैं ना, इनमें से मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी के साथ जाएगी। कुछ लग रहा है, नहीं, नो। वेलवेट के बड़े प्यारे कलर्स हैं, कितना प्यारा कलर है, दोनों बहुत प्यारे कलर्स हैं, लेकिन ये नहीं जा रही इनके साथ। बाकी इन्होंने ये भी रखे हुए हैं वेलवेट। आजकल ये रस्ट कलर बहुत मुझे पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। और एक ये कलर, ये वाला भी बहुत प्यारा इन हुआ है, ठीक है। ये इसका मैं सही वाला कलर आपको बताती हूँ। और एक ये वाला ग्रीन बहुत इन हुआ है। चॉकलेट ब्राउन तो है ही आजकल, आज इस सीज़न का जो कलर है वो चॉकलेट ब्राउन कलर है। और लेकिन ये गोल्डन भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पसंद तो सारे आ रहे हैं, पर इसके साथ मैच भी तो कोई करे। ये ग्रीन भी नहीं कर रहा, ये डिफरेंट ग्रीन है, ये सी ग्रीन है। ये वाला जा रहा है, चलें इसको चेक करते हैं। इसमें ये कैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया। सी जो मेरी शॉल थी ना, जिसमें मुझे वेलवेट में कोई कपड़ा नहीं मिला, अब मैं इधर ले आई हूँ। और यहाँ पे जो ये खाड़ी सिल्क है ना, इसे खाड़ी सिल्क है ना, इसकी वजह से मैं इधर राबी सेंटर आई हूँ इतने दूर, क्योंकि ये और कहीं से मुझे नहीं मिल रही। और ये लास्ट ईयर मैंने इसके बहुत ज़्यादा कलर्स लिए थे। इतना कोई ज़बरदस्त कपड़ा है कि इसकी वजह से मैं इतने दूर आई हूँ। अच्छा, अभी मुझे देखें, बताएंगे कि इसके साथ क्या मैच करेगा। ये सारे कलर्स इसके, ये सब इसके हैं ना। वैसे तो उनके पास बहुत कुछ है। बिलाल फैब्रिक्स मशहूर है ये राबी सेंटर में, फेज़ 7 में। लेकिन अभी हम अपने, हाँ ये लास्ट ईयर में मैंने यही वाला लिया था कलर, यही दे दें, दिखाएं मुझे। ये इसके साथ सबसे ज़्यादा जाता है। वैसे आप मुझे ब्लैक भी रख के 3 कलर्स रख के दिखा देंगे, तीनों। इसमें पिंक जो आ रहा है, मैजेंडा सा, ब्लैक और ग्रीन। फिर हम सेलेक्ट करते हैं। प्राइस क्या दे रहे हैं इसकी, कीमत क्या दे रहे हैं। अच्छा, पिछले साल ये सस्ता था, अब इन्होंने ना बढ़ा दी है कीमत, गल वध गई है मुख्तारा। तीसरा कलर इसमें क्या निकालेंगे, ये। चलें, अब आप मेरी शॉल 1 मिनट ओपन करके रखेंगे, फिर हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। देखिए, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ ग्रीन के साथ मैच करके। अब वो जो ड्रेस है, क्योंकि अब मैं मोटी हो चुकी हूँ, वो मुझे तंग हो चुका है। अब मैं इस पर दोबारा आई हूँ, क्योंकि शॉल मेरी उसी तरह नई पड़ी है, तो उसके साथ मैं अपने हिसाब से शर्ट लूँगी, सूट। लास्ट टाइम मैंने इसका ग्रीन किया था, बहुत अच्छा लगा था। अभी भी क्या मैं ग्रीन ही कर लूँ। वैसे तो ये ब्लैक पे भी बहुत अच्छी जा रही है, और ये पिंक पे भी बहुत अच्छी जा रही है। इस पे यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, अभी बिलाल आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि इस पे कौन सा हमें लेना चाहिए। बाकी इसके कलर्स दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। एक तो ऑरेंज में ढूंढ रही थी, इनका ऑरेंज भी बहुत प्यारा है, ये वाला। अच्छा, इस कपड़े में ना हल्की सी शाइन है, और ये वो वाला कपड़ा है जिसमें आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए, ये वाला रस्ट भी बहुत अच्छा कलर है। इस शॉल के साथ सजेस्ट करें कि कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। अब ये है ना कि आधे कहेंगे ये, आधे कहेंगे वो लेकिन एक ही ड्रेस ले सकती हूँ, क्योंकि शॉल एक है। तो या तो ये करूँ, ब्लैक में नहीं कर रही, क्योंकि ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी है। तो ये कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर ही हो जाएगा। ये अच्छा लग रहा है, ये वैसे कलर मैंने कभी पहना नहीं इतना ज़्यादा। ये तो मैंने कलर बहुत पहना है, मैं क्या कह रही हूँ। पर्पलिश शेड में जा रहा है ना, इसका कलर का मजेंडा है ना, मजेंडा कलर, हाँ मजेंडा कलर है। ये अच्छा लगता है, वैसे ये सूट करता है। अब मैं सेकंड ग्रीन भी आपको दिखाती हूँ। चलो,
ये है, ये दूसरा है, पूरा थान रखा हुआ है तो अच्छी खासी मोटी में लग रही होंगी, लेकिन ये दूसरा ग्रीन कलर है इसके साथ। अभी कौन सा, ये वैसे थोड़ा डिसेंट में जा रहा है, वो थोड़ा सा शौक में जा रहा है। मैं दोनों यूज़ कर सकती हूँ, शौक भी और डिसेंट भी। अभी मैं वीडियो अपनी दोबारा प्ले करके देखूँगी जिसमें मैं थोड़ी अच्छी लग रही होंगी वो वाला लूँगी। वैसे लास्ट ईयर इसके साथ मैंने ग्रीन किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, लास्ट ईयर। उसके बाद वो मुझे तंग हो गया। अब ये हो सकता है कि मैं वो भी करूँगी। अभी मैं वीडियो देख के फाइनल करती हूँ, आप लोग भी अपने सजेशंस दीजिएगा। सोच विचार के बाद हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये वाला मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी। वो जब मैं पतली होंगी, उस वाली जो मेरी अलमारी है ना, एक अलमारी है में एक खाना है जिसमें जब मैं पतली होंगी वो वाले ड्रेसेस लग रखे हुए, और वो अब भर चुकी है, उसको बाहर कपड़े आ रहे हैं, तो उसमें ये कपड़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जब मैं पतली होंगी तब पहनूंगी। ये वाली शॉल तो वैसे सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने वाली है। फ़िलहाल हम इसको कटवाते हैं, ये काटेंगे। और ये आप कितने का सूट करेंगे? चलो इनको मैं कैमरा बंद करके सस्ता करवाऊंगी। फ़िलहाल हम इनको काटने देते हैं। ड्रेस 5 मीटर देंगे, मीटर के हिसाब से देते हैं ना, गज के हिसाब से। अच्छा, ये आपका ड्रेस, आपकी ब्लायल फैब्रिक्स जो है वो वहाँ पे भी है, बहरिया टाउन में, सॉरी कमर्शियल मार्केट में भी, सेटले टाउन में भी, 6 रोड पे। लेकिन वहाँ पे इनके ये कपड़े नहीं हैं, पहले होते थे, ये अब वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इतने दूर मुझे आना पड़ता है इनके इस कपड़े की वजह से। इसकी कपड़े की फ़िटिंग इतनी ज़बरदस्त है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा प्यारा इसमें लुक आती है। कलर्स तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। यहाँ से मैं देख रही थी एक ग्रीन का एक और शेड, वो दूसरा शेड जो मैंने निकलवाया था वो कहाँ है? कि पीच बहुत प्यारा इसका शेड मुझे लग रहा था। ये मुंह पे बहुत सूट करता है जो भी पहने। और एक और कलर था इनका, आजकल इन हुआ हुआ है। अभी मैंने एक और कलर निकलवाया था, ये टील ब्लू कितना प्यारा लग रहा है, मरून, सारी कलर्स प्यारे हैं। यहाँ पे मैंने एक और कलर ग्रीन कलर रखवाया था, आपने कहीं नीचे फेंक दिए वो वाला। ये भी बहुत प्यारा इसका कलर है। और यहाँ पे भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन अभी मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है। फ़िलहाल मैं ये स्टिच करवाती हूँ, इसके बाद आऊँगी तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि इसका मैंने क्या शेड लेना है। आज हमारे घर बनी थी ज़बरदस्त किस्म की दाल चावल। अच्छा, ये वो दाल चावल है ना, इसकी जितनी भी प्लेट्स में खा लो ना मेरी डाइटिंग का सत्यानाश हो जाता है जब ये बनती है। इतना ये लाइट वेट दाल है ना कि आप आराम से जितना मर्ज़ी खा लें। और मेरी फेवरेट है। खैर 3 दालें हैं, एक ये येलो वाली, एक ब्लैक वाली और एक लोबिया। ठीक है, येलो और ब्लैक का नाम मुझे नहीं आता है, लेकिन तीसरी लोबिया है। इनके साथ जब मैं चावल खाती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ कि फ़ायदा तुमने डाइटिंग भी करनी है या तो मोटी भी होगी हो। उस वक्त जो है ना मुझे कुछ याद नहीं रहता। उस वक्त मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि छोटी सी ज़िंदगी है इसको एंजॉय करके जियो। मोटा हो बंदा या पतला हो, उसने आखिरकार जो है ना मरना ही है। इसलिए बेहतर है कि आप जो हो जितना एंजॉय करके खा सकते हो तो वो खा लो। फिर जी आप आएँ और मैं आपको मैच करके दिखाती हूँ। इसके साथ मैं बटन्स मैच कर रही थी, और इतने कोई बुरे बुरे बटन्स थे ना, कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रखूँ। मैं चाह रही थी कॉपर कलर में जाऊं, लेकिन वो कोई अच्छा मुझे बटन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने काफ़ी बटन्स रख के देखे और उसके बाद एक सेलेक्ट किया। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते जाएं। साथ में लास्ट व्लॉग का कुछ बात करना चाहती। अच्छा, उसमें लास्ट व्लॉग में काफ़ी लोगों ने ऐसे कहा कि हम तो हमेशा कमेंट करते थे और इस वीडियो में रह गया था कमेंट करना, और आपने इसी वीडियो के कमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में आप हमारा नाम ले लेना। तो ऐसा है कि वो उन सब लोगों से माजरत, क्योंकि नहीं ले सकती नाम बार बार हर व्लॉग में। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ना मैं एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, तो आप उसमें जो है कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर उसका अलग से एक सेशन करेंगे कमेंट्स का, जैसे लास्ट टाइम किया है मैंने। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रीन भी मैं रख के देख रही थी। मैं कहती ऐसा करते हैं कि ग्रीन मैच कर लेते हैं, साथ ग्रीन शूज़ कर लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो भी मुझे इतने कोई अच्छे ग्रीन, शायद वीडियो में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन असल में इतने अच्छे ग्रीन नहीं लग रहे थे। तो ये वाले जो बटन है ना, फिर ये मैंने डिसाइड किया कि ये वाले बटन ले लेती हूँ। थोड़े से मतलब इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो ये साइज़ मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। ज़्यादा ओवर नहीं मैं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी कलर इतना शौक था ना, तो इस पर अगर मैं बटन या कुछ ऐसा बहुत शौक लगा देती ना तो फिर ड्रेस बहुत ज़्यादा चीखता हुआ नज़र आता। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि डिसेंट तरफ ही रहे। अच्छा, इसके साथ मैंने लेस भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मैंने कहा लेस और बटन करके इसको सिंपल सा एक लॉन्ग शर्ट में ड्रेस बना लेते हैं, पार्टी वेयर। अच्छा, लेसेस जो है ना वो काफ़ी प्यारी थी, लेकिन काफ़ी महंगी हुई हैं लेसेस भी। ज़ाहिर है जब एम्ब्रॉयडरी इतनी महंगी हो गई है, वो लेसेस वालों को पता है कि अब ये लेसेस की तरफ ही लोग आ रहे हैं,
क्योंकि कढ़ाइयाँ महंगी हो गई हैं तो लेसेस वालों ने भी ना लेसेस काफ़ी महंगी कर दी हैं। मैं कुछ के रेट्स आपको बताती हूँ तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। लेस किस तरह? कौन सी वाली ये वाली ये 1200 रुपये का ऑर्गेन्जा पे है ना जी। मोटे भी बन सकते हैं, कटिंग होकर लग जाएगी। कल कितने बजे आपके दुपट्टे? 2 दुपट्टे। मासा बाबा देखो दे दो बाजी नु। अभी इधर ही खड़ा था, आ रहा है वैसे। और ये जो कलरफुल सी है, ये जो कलरफुल है कौन सी? ये 2000। अच्छा। अभी आप देखें जैसे उन्होंने बताया 2000 रुपये गज़ है, तो गज़ तो बंदा लगाता नहीं है, ज़्यादा लगती है। तो ये जब लेस भी बंदा लगाता है ना तो कम से कम भी आपका बिल 5000 मतलब इस तरह से हो जाता है अच्छा खासा। मैं अपनी नाइट केयर रूटीन करने लगी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अक्सर लोग बार बार पूछते हैं आप स्किन पे क्या यूज़ करती है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ अगर मैंने मेकअप यूज़ किया हो। आज चूँकि मैंने बेस यूज़ की थी इसलिए ये B&B है, इसका मैं ये ऑयल क्लेंजर लिया हुआ है। अच्छा, मैं ऑयल क्लेंजर के लिए दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि ऑयल क्लेंजर के इसका नाम सुन के लोग समझते हैं कि अगर ये ऑयली स्किन पे लगाया तो पता नहीं स्किन ख़राब हो जाएगी क्या होगी। ऐसा नहीं होता, इस तरह से ऑयल सा होता है ये फेस का ऑयल। एक ही आप इसको जब धोते हो ना तो पूरा ऑयल ख़त्म हो जाता है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। सिर्फ ये कि मेकअप ये अंदर तक रिमूव करता है। डबल क्लेंजिंग अगर किसी के स्किन पे दाने शाने निकलते हैं, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है, उसके लिए हर सूरत में जिसको पोर्स का मसला है उनके लिए डबल क्लेंजिंग लाजमी है। ठीक है, मैं इतना अर्सा ये सोच के कि डबल ऑयल क्लेंजर से मुझे दाने निकल आएंगे, मेरी स्किन ऑयली है, ये मसला वो मसला, तो मैं नहीं करती थी और मेरी स्किन जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन जब से मैंने ये यूज़ किया अब मेरी स्किन को प्रॉब्लम नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा फिर मैं उसके बाद इससे मैं जब क्लेंजिंग कर लेती हूँ ना तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मैं ऑयल को फेस पे रब करती हूँ, उसके बाद पानी से धो लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके साथ क्लेंजिंग करती हूँ। ठीक है, ये लगा के वाइप से साफ़ कर लिया, मेकअप बिल्कुल अंदर तक रिमूव हो गया, ख़त्म। उसके बाद आप मुंह धोना चाहते हो दो, अगर नहीं धोना चाहते ना धो, वैसे मैं धो लेती होती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हुआ है आजकल ये लॉरियल का, मुझे नहीं पता भी अभी कोई स्किन देख के मुझे बता सकता है कि मेरी स्किन अब आजकल कैसी हो गई है, लेकिन वैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये लॉरियल का कौन सी है ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, और बस यही नाम है इसका, ग्लाइकोलिक ब्राइट ये नाम है इसका। ये मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और किसी ने बताया था कि ग्लाइकोलिक एसिड बड़ा अच्छा है स्किन के लिए, तो मैंने ले लिया ये वाला सीरम। नाइट क्रीम में यूज़ कर रही हूँ, और ये जो है कैसी है मुझे नहीं पता, अभी मैंने कुछ अर्सा हुआ है, कोई हफ़्ता हुआ है मैंने यूज़ करना, और कोई देखेगा मेरी स्किन बताएगा मुझे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरी स्किन कैसी हुई है। वैसे मैं ये यूज़ कर रही हूँ रात को। अच्छा, ये जो है ना ये आप देख रहे हो, मैं आई क्रीम ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये है, ये मेरी पिंक कलर, मैंने पिंक टी बनाया था उसका कलर चढ़ा हुआ है मेरे हाथ पे। ये मैरी एंड क्या नाम है इसका, मैंने स्किन स्टोर से ली थी। जो स्किन स्टोर है ना ऑनलाइन, इसमें से सारी चीज़ें ओरिजिनल मिलती हैं। इसका क्या नाम है भाई, मैरी एंड, इसकी मैंने तारीफ़ सुनी थी बहुत ज़्यादा, मैरी एंड मे। ठीक है, ये मेरी आई क्रीम है, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं आपको सच बताऊँ आई क्रीम कोई भी नहीं अच्छी, सबसे अच्छा जो है ना वो, हालांकि काफ़ी महंगी है, लेकिन सबसे अच्छा जो है ना वो सिर्फ ऑयल होता है बादाम का आँखों के लिए, जितना मैंने यूज़ किया है, मेरा तजुर्बा है। लेकिन जब आपको पैसे खर्च करने का दिल करे मेरी तरह तो आप ये ले लीजिएगा। तो ये नाइट की चीज़ें हैं, मतलब ये वो उस वक्त सूरत में यूज़ होती हैं, ये चीज़ें उस सूरत में यूज़ होती हैं अगर मैंने मेकअप किया हो। अदरवाइज़ ये लॉरियल का ये लगाती हूँ। ठीक है, और उसके साथ नाइट क्रीम और ये वाली आई क्रीम, ये चीज़ें। पाक से आप ऐसी हालत में आती है ना सारा कि आप मुझे फ़ील होता है जैसे आप वहाँ पे मिस्त्री का काम कर रही थी। मिस्त्री क्या होता है? खुदाई कर रही थी आप। वही तो काम होता है, हम तो करते अच्छा, अभी आप मुझे पूछ क्या रही थी, आप जब मुझसे पूछें और मैं आपको आंसर दूँ ज़रा। अच्छा, मैं मेरी दोस्त है, उसका नाम जो है वो आई थी ना आज पार्क जनरल लेन में, मैं उसको बुलाने चली गई। उसने मुझे बोला कि उसके हाथ में माचिस भी थी, ब्लून भी थी। मैंने कहा ये क्या करने लगे हो? मैंने कहा मैं एक चीज़ ट्राई करने लगी हूँ। क्या? ये माचिस को ना मैं जलाऊंगी और इस ब्लून को ना इधर अंदर घुसा दूंगी।
मैंने कहा क्या पुरुष कहा कि कुछ होएगा, आग भर जाएगी, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, तो कुछ होता है अगर ये माचिस है, ये बलून के अंदर डालेगी, ये माचिस उसने ऑन तो नहीं की, सच बताना। अभी शायद की होगी क्योंकि मेरे सामने उसने नहीं की। नहीं, जब करने लगी थी अब आपको बाबा लेने आ गए। अब नहीं, वो बहुत पहले, उससे बहुत पहले की बात है। आपने उसे मना नहीं किया? मैंने कहा ये उससे धमाका हो जाता है बलून के अंदर अगर आप माचिस आग नहीं, डाल देंगी तो। वो पानी भी लेके आई थी साथ। बुझाने की मौका ही नहीं मिलता, आपका सर मुंह सब फट जाता है। मैंने कहा कुछ गंदा हो सकता है, मत करना, मैं कभी ना करूँ। कहा तुम भी कर लो ना यार। मैंने कहा सारा आप फिर मैंने उसके मुंह में देखा और मैंने उसके मुंह में सब गुस्से से देखा कि लगते। कल आप मुझे कमरे में पकड़ी गई हैं आप माचिस ऑन करते हुए, ठीक है, और वो भी मुझे लाउंज में बैठी थी, मुझे खुशबू आई थी और मैं कमरे में गई थी और आप उधर माचिस जला रही थी, और अभी आप सब कुछ जोहा पे डाल दिया आपने। नहीं, ये वाला मैंने खुद किया, ये माचिस जला, लेकिन ये ब्लू वाला जोहा मेरे एक दोस्त है, आपको नहीं बता सकता। मैं जोहा की मामा से बात करूंगी, कल जाके उसे ढूंढती हूँ, उन्हें कहूँगी कि अपनी बच्ची को देखें, खुदा ना खास्ता ये अकेले में बलून में डाल देगी माचिस और जल जाएगी। मजाक कर रही थी, मेरी कोई फ्रेंड नहीं था, मैं बस आपसे पूछने के लिए। और ये सारा प्लान आपके दिमाग में आ रहा है कि आप बलून में माचिस डाल के आग जलाना चाहती हो, है ना? ऐसी बात है ना? करने लगी थी। हाँ, माचिस जलाई हुई थी मैंने। फिर लेकिन मैंने कहा कुछ हो सकता है, मैं पानी की डाली, फिर मैं आपके पास आई हूँ। ये अभी सब कुछ करके आई हो, इसलिए मुझे पूछने आई हो? नहीं, करके नहीं आई। नहीं, ये अभी सोच रही थी करने को। नहीं, सोच रही थी नहीं, मैंने माचिस जला दी, फिर उनके दाने लगे, फिर मैंने हटाया, फिर मैंने पानी के किया। मैंने वही पूछ रही हूँ कि अभी की बात है। जोहिन ने नहीं किया, मैं तो मजाक कर रही थी, जोहिन ने नहीं, लेकिन अभी आप करना चाह रही थी ये काम सारा। मैंने माचिस जला रही थी, बलून में जा रही थी, फिर मैंने कहा कुछ गलत सोचा, मैंने पानी में डाला, फिर मैं आपके पास आई पूछ। सारा आपको मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि बलून के माचिस नहीं ऑन करते हैं। बलून की माचिस नहीं, कोई भी माचिस ऑन ही नहीं करते बच्चे। आजकल ना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि सारा को ना बहुत शौक चढ़ा हुआ है माचिस ऑन करने का। एक दो दफ़ा इसके मैंने माचिस ली भी है इसके हाथ से और ये जला रही थी, तो अभी तो खैर मैंने इसको समझाया, बिलाल से भी मैंने कहा थोड़ी सी क्लास लें इसकी, क्योंकि सबसे डेंजरस ये बात होती है। मतलब मैं तो माचिस अब प्रॉपर जो है ना उसको मैं कहीं छुपाती हूँ ताकि इसके हाथ आइंदा ना लगे। शुक्र है कि अब इसने मुझे बताया कि आज दोबारा इसने ट्राई किया है, बलून का कुछ करना चाह रही थी ये, लेकिन शुक्र है कि इसने मुझसे डिस्कस की ये बात, तो अब मैं कम से कम माचिस को ना इन टाइम जो है वो छुपाती हूँ घर से। आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही था कि बच्चे किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, तो जो है ना सिक्योरिटी लेवल जो है ना अपने हाई करके रखा के घर में। अच्छा, मेरी अम्मी हमेशा कहती होती थी कि बच्चों के लिए ना माँ को 4 आँखें 4 कान करके रखने पड़ते हैं, तो वो बात अब मुझे समझ आई कि वो क्यों कहती थी कि 4 आँखें 4 कान होने चाहिए माँ के। बल्कि अब तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे बच्चे हों तो 8 कान और 8 आँखें हों तब भी कम है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे मैं रोज़ कहना नहीं भूलती ये बात। ओके, अल्लाह हाफिज़।